अभी तक हम लोग देखे विभव का सिर्फ डेफिनेशन देख रहे थे, व्यंजक नहीं देखे थे कि व्यंजक क्या होता है। अब देखेंगे कि किसी भी बिंदु पर किसी आवेश को लाने में कितना कार्य करना पड़ता है या विभव का वैल्यू होता कितना है, उस बारे में भी देख लेते हैं। तो टॉपिक का नाम है हमारा बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। मतलब यहाँ पे Q आवेश एक बिंदु है, इसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तक लाएंगे तो कितना कार्य करना पड़ेगा, उसका विभव कितना होगा, इसका व्यंजक निकाल कर देखेंगे। तो यहाँ पे ये Q0 जो है वो अनंत दूरी पर या मान लो x दूरी पर रखा गया है। इसको हमको कहाँ लाना है, हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जहाँ तक r दूरी है ना, P तक लाना है। यहाँ तक लाने में कितना कार्य करना पड़ता है उसका निकालना पड़ेगा व्यंजक। तो यहाँ पे मोटा मोटी क्या बोल दिया जाए कि 2-3 चीज़ों का मान ज्ञात करना होगा। एक तो बल का मान ज्ञात करना होगा, दूसरा कार्य का मान ज्ञात करना होगा, और जो कार्य होगा इसके बाद विभव का मान ज्ञात करना होगा। तो 3 चीज ज्ञात करेंगे तो हमारा विभव डायरेक्ट निकल जाएगा। डायग्राम को देखकर हम लोग क्या लिख सकते हैं, OP की दूरी r है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता स्थित है। AB कोई अल्पांश है जहां से Q0 जो परिरक्षण आवेश है ना Q0 उसको इधर लाना है। O से A की दूरी x है, O से P की दूरी r है और A से लेकर B तक की दूरी dx है। तो ऐसे जब ज्ञात किया जाता है ना, जब अनंत की चीज़ों को किसी दूरी निश्चित दूरी तक लाया जाता है तो उसके लिए समाकलन करना पड़ता है। और समाकलन के लिए पहले छोटी राशि का समाकलन करते हैं, इसके बाद पूरे भाग का करते हैं। तो पहले हम लोग छोटी राशि के लिए करेंगे। तो इस आवेश और इस आवेश के बीच में कितना बल लगेगा, तो वो कूलाम बल के द्वारा होगा। तो इस डायग्राम में एक बल काम करेगा और वो बल होगा कूलाम का बल। तो कूलाम के बल से कूलाम का बल नॉर्मल होता क्या है, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे में r², इतना होता है। लेकिन अभी की स्थिति में क्या लेना पड़ेगा, अभी दूरी कितनी है, x है, तो r की जगह पे x लेंगे और यहाँ पे Q आवेश था। और आवेश कितने थे कूलाम में, जब हम लोग सबसे पहले अध्याय में पढ़े थे तब था Q1 और Q2। लेकिन यहाँ पे Q1 Q2 नहीं है, Q0 और Q है। यहाँ पे Q0 परीक्षण आवेश है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा Q और इसको बना देते हैं 0 तो Q0 और r² को बना देते हैं x²। तो ये है बल के लिए व्यंजक। अब हम ना इस Q0 आवेश पे बल लगाएंगे तो पहले थोड़ा सा खिसकेगा, कितना खिसकेगा थोड़ा सा खिसकेगा, तो पहले से थोड़ा सा खिसका, उसके लिए व्यंजक निकाल लेते हैं। अब थोड़ा सा खिसका, उसका वैल्यू कितना है, dx है, तो dx तक किया गया कार्य के लिए व्यंजक निकाल लेते हैं। तो dx तक लाने में किया गया कार्य, dx तक लाने में किया गया कार्य, dx मतलब थोड़ी दूरी तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है। तो कार्य भी थोड़ा सा होगा, तो उसके लिए कितना कर देंगे, dw। कार्य का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बल गुणा विस्थापन। विस्थापन को हम लोग दूरी भी बोल सकते हैं। तो कहाँ से कहाँ तक विस्थापित कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक, मतलब विस्थापन कितना हो जाएगा dx, और dx का मान माइनस में होगा। उसका रीजन क्या है, देखो बल दाईं तरफ लग रहा है, हम खिसका किधर रहे हैं, बाईं तरफ, तो दिशाएं एक दूसरे की क्या है, विपरीत। बल किस दिशा में लग रहा है, इस दिशा में लग रहा है, और हम लोग बिंदु खिसका किस दिशा में रहे हैं, इस दिशा में रहे, तो विपरीत हो जाएगा। तो बल गुणा विस्थापन में dw बराबर बल के लिए F, विस्थापन के लिए आ जाएगा माइनस dx। इतना हो गया। अब थोड़ा सा खिसका लिए, अब कितना खिसका देते हैं, r दूरी तक। कितना दूरी तक, r दूरी तक। अगर यहाँ को एक मतलब अनंत माने है ना, तो कहाँ से कहाँ तक लाते हैं, किसी भी धनावेश को
मतलब मैं भी फिर से रिपीट करने जा रहा हूँ विभव के डेफिनेशन को, कि किसी भी धनावेश को अनंत से r दूरी तक लाने में किया गया कार्य या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तक लाने में किया गया कार्य को बोलते हैं विभव। तो यहाँ पे अनंत से, ये अनंत में है, इसको कहाँ तक ला रहे हैं, r दूरी तक। तो ये निकाल लेते हैं। तो अब निकाल सकते हैं, अब अनंत से कहाँ तक, r दूरी तक, Q0 को लाने में किया गया कार्य। अब किए गए कार्य के लिए यहाँ पे समाकलन करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे के लिए ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, W बराबर समाकलन, ये जो छोटा कार्य किया गया है ना यहाँ पे, उसका कर देंगे समाकलन। तो यहाँ हो जाएगा dW। तो W बराबर समाकलन, dW का वैल्यू कितना है, dW का वैल्यू है F और माइनस dx, मतलब हम लोग बोल सकते हैं माइनस F dx। अब F यहाँ पे बल है, कूलाम का बल, और कूलाम के बल का व्यंजक कितना है, Q0 बटे में x स्क्वायर, और इतना है। तो इसको भी रखेंगे, तो हो जाएगा W बराबर समाकलन माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 बटे में x स्क्वायर। अब इसको कहाँ से कहाँ तक हम लोग ला रहे हैं, हम लोग ला रहे हैं अनंत से r दूरी तक। तो यहाँ पे कहाँ हो जाएगा, अनंत और यहाँ पे r, यहाँ पे अनंत और यहाँ पे r, यहाँ पे अनंत और यहाँ पे r, अनंत से r दूरी तक। इसके बाद यहाँ पे dx था ना, तो यहाँ पे dx रहेगा। जिन राशियों का समाकलन नहीं हो सकता उनको समाकलन चिन्ह के निकाल देंगे बाहर। किन किन राशियों का नहीं हो सकता, तो इस माइनस का नहीं हो सकता, 1 का नहीं हो सकता, Q0 का नहीं हो सकता, 4 पाई एप्सिलॉन 0 का नहीं हो सकता, x का होगा। तो जो राशि नहीं होंगे उनको मैं बाहर निकाल देता हूं। तो W बराबर, इस माइनस का नहीं होगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इनका नहीं होगा, Q और Q0 का भी नहीं होगा, तो Q और Q0 को भी निकाल देते हैं बाहर। तो समाकलन के अंदर बचेगा क्या, 1 बचेगा ऊपर, नीचे बचेगा x स्क्वायर और यहाँ बचेगा dx। इसको मान लेते हैं समीकरण 1 के बाद समीकरण 2। अब इसका करना पड़ेगा हमको समाकलन। अब समाकलन, अच्छा यहाँ से ये लिखना बचा था ना। अब समाकलन में क्या होता है ना कि एक फॉर्मूला लगता है। समाकलन में क्या लग जाएगा, फॉर्मूला। तो 1/x स्क्वायर में नहीं लगेगा, वो किस में लगेगा, वो फॉर्मूला लगेगा, इसको जब ऊपर कर लेंगे तब 4 पाई एप्सिलॉन 0 समाकलन, ये बट्टे के नीचे है तो इसका घात धनात्मक है, बट्टे के ऊपर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक। तो x का -2 और यहाँ पे हो जाएगा dx। अब इसका करेंगे समाकलन, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। यहाँ पे अनंत आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा r। तो समाकलन में क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समाकलन x के घात में अगर n होता है तो x n+1 बटा n+1, ऐसे हो जाता है फॉर्मूला। यहाँ पे n का मान कितना है, यहाँ पे n घात होता है, यहाँ पे घात का मान है -2, तो यहाँ पे -2 + 1 हो जाएगा और यहाँ पर -2 + 1 हो जाएगा। तो इसको रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, W बराबर कितना था, इसको भी उतारते चलते हैं, -Q0 बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पे था समाकलन तो समाकलन हटेगा, x में घात कितना था, -2, n+1 करेंगे मतलब -2 + 1 बटे में -2 + 1। नीचे क्या था, नीचे था अनंत और ऊपर था r, तो नीचे हो जाएगा अनंत और ऊपर हो जाएगा r। अब इसको सॉल्व करेंगे, अभी किए गए कार्य क्लियर है ना, तो इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तब क्या हो जाएगा, W बराबर माइनस, ये तो सेम टू सेम उतरते रहेगा 2-3 लाइन तक, Q0 बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0
यहाँ पे x है, 2 में 1 घटेगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, अभी माइनस का बचेगा तो x की घात -1 बटा में -1, ऊपर हो जाएगा r, नीचे हो जाएगा अनंत। अब क्या करेंगे, ये वाला जो माइनस का घात है नीचे आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये वाला ऊपर चला जाएगा फिर। तो W बराबर कितना हो जाएगा, -q0 बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस 1 ऊपर चला गया और x का 1 घात आ गया नीचे, तो 1 घात को नहीं लिखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अनंत का और r का मान रखेंगे, इसके बाद हमारा व्यंजक आ जाएगा। तो उसके लिए बोर्ड में जगह खाली होना चाहिए, बोर्ड में भी जगह खाली नहीं है। एक बार इतने को उतार लो, समझ लो, इसके बाद इसके आगे समझाऊंगा तो पूरा समझ में आ जाएगा और पूरा व्यंजक भी खत्म हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ तक बना चुके हैं, अब यहाँ के चलते हैं थोड़ा सा आगे। हमको क्या करना है, अनंत को एक बार x की जगह पे रखना है और एक बार r को 1 की जगह पे रखना है, ठीक है। जो ऊपर है उसको पहले रखना है, जो नीचे है उसको बाद में रखना है। तो उससे पहले इस माइनस को बाहर हटा लेते हैं। तो माइनस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो W बराबर माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, q0 बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 इतना था। यहाँ पे 1 बटा x की जगह पे r हो जाएगा, फिर माइनस 1 बटा x की जगह पे कितना हो जाएगा, अनंत। ये लाइन समझ में आ गया। कैसे आया, पहले इस 1 को x की जगह पे रखे, इसके बाद इस अनंत को x की जगह पे रखे, तो इतना हो गया। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो अनंत का वैल्यू कितना हो जाएगा, अनंत का वैल्यू हो जाएगा 0। अनंत का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 1 बटा r माइनस 1 बटा 0, 1 बटा 0, 0 का हटाओ, इसको गोली मारो, फिर अब इसका वैल्यू हो गया खत्म, क्योंकि अनंत के जगह पे हो जाएगा 0, या 1 बटा अनंत बराबर हो जाएगा 0। इस पूरे का वैल्यू कर देते हैं 0, ऐसे, अब 0 हट जाएगा। तो W बराबर q0 बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पे आ जाएगा 1 बटा r। इसको मान लेते हैं समीकरण 2 तक आया था 3। अब निकालेंगे हम लोग विभव। तो अभी मैं जस्ट पहले विभवांतर पढ़ाया, उससे पहले विभव पढ़ाया था, दोनों में फॉर्मूला आया था। विभव बराबर क्या फॉर्मूला आया था, विभव बराबर होता है कार्य बटे में आवेश, होता है ना। तो विभव बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बटा आवेश। तो विभव की जगह पे हो जाएगा v, कार्य की जगह पे हो जाएगा w, आवेश की जगह पे हो जाएगा q0, क्योंकि परीक्षण आवेश क्या लिए थे, q0 लिए थे। इस समीकरण में मान रख देंगे। तो v बराबर, ध्यान देना, w की जगह पे ये पूरा चीज आ जाएगा, q0, थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, q0 बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 q बटा r। इसके बटे में कितना आ जाएगा, q0 से q0 कट जाएगा। अब जो बचा वही v का वैल्यू है। तो v बराबर कितना आ जाएगा, इधर q को ना, अच्छा q बटा r नहीं, 1 बटा r था भाई, 1 बटा r। अब क्या करेंगे कि 1 को कर देते हैं 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 में, ताकि अच्छा दिखे, 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0। इसके बाद q को 1 की जगह पे कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा q बटे में यहाँ पे हो जाएगा r। ये हो जाएगा विभव के लिए व्यंजक, कोई दिक्कत नहीं आएगा, बना लोगे बन जाएगा। इसके बाद अगर परावैद्युतांक माध्यम k हो, यदि परावैद्युतांक माध्यम कितना हो, k, परावैद्युतांक माध्यम k हो, तब व्यंजक क्या हो जाएगा, तब जो व्यंजक आएगा वो आएगा v बराबर 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0, यहीं पे आ जाएगा k, बाकी में कोई चेंज नहीं होगा, ये परावैद्युतांक वाला हो जाएगा। तो लास्ट में v का मान ज्ञात करना था, v का मान ज्ञात हो गया। अब तुम लोग आराम से उतारना, समझना, नहीं बनेगा तो वीडियो को जहाँ पे समझ में नहीं आएगा वहाँ पे फिर रिवाइंड कर लेना, एकदम समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर अगला पढ़ेंगे, तो अभी इतना उतारो।